बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है कि परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ द पेंटिकॉस्टल इवांजेलिकल चर्च। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके साथ हम लोग आज के रविवारी आराधना को शुरू करेंगे। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, आदर और महिमा करते हैं सुबह के लिए, रविवार की सुबह। हे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से जब हमारे देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए परमेश्वर अपने ही घरों में पाए जाते हैं, वर्शिप करना चाहते, आराधना करना चाहते, हमारे संग साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। और परमेश्वर दे होते हैं वहां तू उपस्थित रहता है मेरे खुदा। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप हमारे संग उपस्थित हो जाइए। इस समय अपनी बड़ी महिमा को लीजिए, इस समय बड़े अनुग्रह को उंडेल दीजिए मेरे खुदा। तेरे लहू में मेरे खुदा हम में से प्रत्येक को ढांपते, और जितने भी लोग ऑनलाइन प्रभु तेरी महिमा कर रहे हैं, हरे और को गाते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं, हमारी सहायता कर यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और बहनों की अगुवाई में हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धाने धाने गाओ। हे मेरे मन यहोवा को धाने धाने गाओ। जो कुछ भी उसको
हृदय से अपने मन से अपने परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमको सचमुच अपने परमेश्वर के उपकारों को प्रतिदिन अपने जीवन में याद करना है, उन्हें स्मरण करके हमें अपने परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। आइए एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे और हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरी सांसों में है यीशु, मेरी सांसें मेरे होठों पर है यीशु, तेरी बातें, तेरे हाथों की हूँ रचना, तू ही मेरा प्राण है, मैंने तेरे नाम कर दी सारी जिंदगानी। तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, यीशु मेरा सोना तू है, यीशु मेरा साथी तू, 10,000 में भी उत्तम प्रभु मेरा स्वामी तू। तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता। तेरा हालेलुया, नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम
हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें, अपने यीशु को हम अपने जीवन से महिमा दें, क्योंकि उसके नाम में हमें जीवन मिला है, उसके नाम में हमें शांति और आनंद मिला है। हमारा मसीह जो हमें नया जीवन को दिया है, जिसने हमें उद्धार की आशीष को देकर हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। आइए अपने जीवित परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हम अपने पवित्र आत्मा की सहायता को अपनी जीवन में मांगेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता से आज की सुबह हम पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम मेमने के लहू के छिड़काव के साथ हम अपने परमेश्वर के सम्मुख में आने की सामर्थ और अनुग्रह को हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। और वो परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करता है, वो परमेश्वर हमें उस सामर्थ देता है कि हम अपने पवित्र परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवनों से कर सके, हम अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठा सके। आइए आज की सुबह एक और गीत के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और इस गीत के साथ हम अपने परमेश्वर पिता को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे। हम पवित्र सिंहासन के पास जाएंगे, हम महापवित्र स्थान में हम पवित्र आत्मा की सहायता से आज की सुबह हम पहुंचेंगे और हम अपने परमेश्वर पिता को हम अपने हृदय से महिमा देंगे, हम अपने जीवन से महिमा देंगे, अपनी आत्मा से हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि केवल आराधना ही वो माध्यम है जो हमें अपने परमेश्वर के नजदीक में लेकर जाती है। आराधना ही है जो हमें हमारे परमेश्वर से हमको मिलाती है। और आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। उस परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से मेल खाने लगते हैं और हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। आइए एक और गीत हम अपने परमेश्वर पिता की आदर भी गाएं। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता पवित्र स्थान
झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, जय हो तेरी। हालेलुया, महिमा तेरी। हालेलुया, जय जय। हालेलुया, जय जय। हालेलुया, जय हो तेरी। उठाते हैं महिमा हो, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मेरे करे हम गाए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे करे हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा तेरा यीशु, मेरे देखने जाएंगे हम उसके साथ, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु, मेरे धन्यवाद हो परमेश्वर यहोवा। ओ नंदी तेरी महिमा करते हैं। जाएंगे हम उसके साथ, संग में हम रहने जहाँ पाएंगे। पर होगा यीशु का धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे करे हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये आराधना करेंगे। हालेलुया। अनेक लोग अपने होठों को खोलकर, तो हम लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन तो भी आइए अपने होठों को खोलिए। अपने अपने जगह में पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। आपके जगह में
हालेलुया। आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में पवित्र आत्मा इस समय उतरेगा। हालेलुया। और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने पाएंगे। हालेलुया। तो आज आप अपने घर में ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ बाबा ले ले ले। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारा बाबा ले ले ले। ओ प्रभु, प्रत्येक सुनने वालों के हृदय में उतर आने पाए। ओ द फायर ऑफ द होली घोस्ट उतर आने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु यीशु के नाम में हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उतरने पाए। ओ रबा हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। ओ धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे, हम मिट नहीं गए। उसकी महान करुणा का फल है बाबा। हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। तुझे हाथ उठाकर प्रभु यीशु महिमा देना चाहते हैं आज की सुबह के लिए मेरे खुदा। तेरे पवित्र नाम को धन्य कहना चाहते हैं। तो प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति में हम लोग पाए जाते हैं। बोला बाबा तेरे का हालेलुया। प्रभु जहां कहीं से भी लोग तेरे वचन को सुन रहे, तेरे आराधना में शामिल है बाबा, तेरे टच देने के लिए आप जीसस मेरे खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नाज़रेती, तो हमारी सहायता कर और मदद कर। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हमारी अगुवाई कर और सब बातों में आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको ही दे यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में भी जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ ग्लोरी राबा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जीसस। समय है कि हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मनन करेंगे परमेश्वर के वचन जो हमें हमारे लिए है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हुए तेरे चरणों में आते, तेरे सिंहासन के पास आते, तुझे महिमा देते और धन्यवाद देते कि आज प्रभु हमारे पास वो अधिकार है कि हम तुझे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र हाथों में हम में से प्रत्येक को समर्पित करते हैं। जितने सुन रहे हैं प्रभु, सब पर तेरा गाढ़ा अभिषेक उतरे। यदि कोई बीमार है या हालेलुया, यदि कोई ऐसा महसूस कर रहा है क्योंकि उस संगति में चर्च में नहीं आ पा रहा है, और यदि कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके ऊपर उस शैतान की शक्ति हावी हो रहा है, यीशु के नाम में मैं डांट के उस शैतान की शक्ति को दूर करता प्रभु जी। इससे वक्त मेरे खुदा, ओ भाई बहन और परिवार, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा पाए। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर, मदद कर। जब तेरे वचन को खोलते प्रभु, तो हमसे बोल और बातचीत कर और अपनी महिमा को ले, यीशु के नाम पे आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग, आप अपने बाइबल से निकाल लीजिए, निर्गमन का किताब को निकाले रहिएगा। और निर्गमन की किताब और उसका 12वें अध्याय, 12-13 अध्याय, उसको हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। निर्गमन का किताब को आप लोग जितने सुन रहे हैं, आराम से आप अपने बाइबल को निकाल लीजिए। निर्गमन का किताब, उसका 12 अध्याय, बीच बीच से हम लोग पढ़ते जाएंगे। 12 अध्याय, 13 अध्याय, ऐसे बीच बीच से हम लोग पढ़ते जाएंगे परमेश्वर की महिमा में। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, इन दिनों जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, उस बात को मैं रखना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमसे हमको आशीषित करता है। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं सत्य। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने कहा है। और जब आप सत्य के बारे में आप सोचेंगे
तो आप हमेशा पाएंगे सत्य को दबाया जाता है, सत्य को सताया जाता है, सत्य ऐसा लगता है जैसे हार चुका है, सत्य को ताड़ना दिया जाता है, सत्य को नाना प्रकार के समस्याओं में पड़ना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि सत्य जीतता जरूर है। हालेलुया। वो थोड़ी देर के लिए सताया जाता है, वो थोड़ी देर के लिए ताड़ना पाता है, वो थोड़ी देर के लिए समस्याओं में रहता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि हार गया है, लेकिन वास्तव में बताएं सत्य जो है हमेशा जयवंत होता है। हम यीशु मसीह के जीवन को ले लें, यीशु मसीह के जीवन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसे सताया गया, उस पर झूठे दोष लगाए गए, उसको ताड़ना दिया गया, वो उसको मारा गया, उसके चेहरे पर थूका गया, उसके कोड़ों, उसके पीठ पर कोड़ों की मार पड़ी, उसको लहूलुहान कर दिया गया, उसको नेकेट कर दिया गया, उसको मेरे प्रियो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया, उसको और तो और क्रूस पे चढ़ाकर उसको मार डाला गया, और उतना ही नहीं, उसको उतार करके कब्र में डाल के बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया। लेकिन मेरे प्रियो सत्य ऐसा है कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता, और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि सत्य है उस चट्टान को तोड़ दिया, उस सत्य ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि संसार में भूकंप ले आए, और भूकंप आ गया और वो चट्टानें चढ़क गई, और वो कब्र का जो पत्थर है वो लुढ़क गया, और सत्य जो है मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो मैं और आप, चाहे आप, हाँ मैं बात करूं तो अगर आप हिंदी फिल्मों की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की कार्टून में आने वाले चीजों की बात करें, कुछ भी लेकर के बातचीत करें, तो सत्य हमेशा जयवंत होता है, सत्य हारता नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो परेशान रहता है, थोड़ी देर के लिए वो अंधकार से गुजरता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे हमको लगता है कि सत्य हार गया, लेकिन सत्य हमेशा 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 है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि सत्य जो है ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरता है, लेकिन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह को कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसका वचन सत्य है, इसके वचन को कभी मिटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, कितने लोगों ने जला दिया, कितने लोगों ने उसको मिटाने का कोशिश किया। कहा गया कि इतिहास में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, कहा गया कि अब संसार में एक भी बाइबल नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल आज और प्रिंट हो करके दुनिया में सबसे अधिक छपने वाली किताब है। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, और सत्य जो है सताया जाता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम ऐसे सत्य प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, और ऐसे सत्य वचन हमारे हाथों में सौंपा गया है जो कि पूर्णतः सत्य और ताया हुआ है। तो मैं और आप, हम उस परमेश्वर में बने रहें, सत्य में बने रहें, और हम, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं। मेरे प्रियो, वो निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय को हम लोग निकालेंगे और देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की प्रजा के लोग 450 साल लगभग गुलामी का जिंदगी बिता रहे थे मिस्र देश में, और वहां पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया एक बार, और मूसा को कहा मैं तुझे छुड़ाने के लिए इजराइलियों के, मिस्रियों के बीच में तुझे भेज रहा हूं कि मेरी प्रजा इजराइली लोगों को छुटकारा दे, उन्हें गुलामी से के बंधन से आजाद करे। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पास ओवर, एक फसह का पर्व मनाया गया जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पास ओवर फीस्ट। आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा, पास ओवर फीस्ट, फसह का पर्व। तो मेरे प्रियो, फसह का पर्व से लेकर के क्रॉस ओवर द सी, मतलब लाल समुद्र को पार करने तक जो घटनाएं घटी वो अद्भुत घटनाएं हैं। This is also called from Passover to crossover. From Passover to crossover. फसह का पर्व से लाल समुद्र को पार करने के बीच में जो मुख्यतः घटनाएं घटी, तो परमेश्वर ने अद्भुत
अद्भुत और अद्भुत रीति से अपने सामर्थ को उंडेला, अपने अनुग्रह को उंडेला, और परमेश्वर के लोगों ने अपने अपने सुरक्षा को पाया और दुश्मनों का नाश को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 अध्याय उसके 1 से 6वें वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर की महिमा में। निर्गमन 12 अध्याय 1 से 6 वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हाँ, 4थे वचन को पढ़ेंगे। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 4वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि फसह पर्व पास ओवर से क्रॉस ओवर के बीच में, फसह का पर्व मनाने से लाल समुद्र के पार होने के बीच में सबसे पहला काम परमेश्वर ने किया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लाल समुद्र किसका रूपक है, लेकिन ये फसह का पर्व के विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि फसह का मेमना जो है, वो बाइबल कहती है कि हर एक घराने के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में, अगर वो मेमना के खाने के लिए कम लोग हैं तो अपने पड़ोसी के लोगों को बुला लें, लेकिन वहां पर पर्याप्त मात्रा में इनफ लोग हों और इनफ वो मेमने का उनका मांस हो, ताकि हरेक को तृप्त किया जा सके। मेरे प्रियो, ये दर्शाता है परमेश्वर का जो मेमना है वो हम सब के लिए अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए अवेलेबल है। हम सबों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह को जब आप पहला कुरिन्थियों का किताब उसके 5 अध्याय और उसके 7वें वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। आइए हम लोग जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे हम लोग प्रभु की महिमा के लिए। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ कि आटा हम बन जाओ। नया गूंथे हुए आटा बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो हमारा पुराना मनुष्यत्व को, जैसे यहाँ पर पास ओवर फीस्ट में वो खमीर को बाहर निकाल दिए, प्रभु यीशु मसीह जो मेमने के रूप में पुराने नियम में पाए जाते हैं, और उस मेमने को बलिदान किया गया, उसके लहू को लोगों ने, हर एक लोगों ने डोर पोस्ट पे लगा दिया। और मेरे प्रियो वो मरी फैलाने वाला स्वर्गदूत जब रात्रि में निकला तो पूरे मिस्र देश में पहलौठे जानवर से लेकर राजा के पहलौठे बेटे तक का मृत्यु हो गया। लेकिन जहां जहां लहू का निशान था वहां वहां पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। और आज भी यदि मैं और आप उस मेमने के लहू को अपने हृदय रूपी पटिया में लगाते हैं, हृदय रूपी द्वार पर लगाते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो लहू हम सब के लिए अवेलेबल है, सबके लिए पर्याप्त है। जैसे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 वचन में कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा करके ले जाता है। और पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18 से 19 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा कर ले जाता है। यीशु मसीह इस जगत के लिए पर्याप्त है, उसका उद्धार पर्याप्त है, उसका क्रूस पर मृत्यु पर्याप्त है, उसका बलिदान पर्याप्त है। मेरे प्रियो, अब मुझे और आपको और बलिदान की आवश्यकता नहीं है और मेमने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान वो फसह का मेमना के रूप में आया है, और मेरे प्रियो वो अवेलेबल है हम लोगों के लिए। उसका लहू हमारे लिए अवेलेबल है इस समय। और बाइबल कहती है पहला पतरस 1 अध्याय 18 से 19 वचन को हम लोग पढ़ेंगे इस समय। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे हमारा छुटकारा जो है चांदी और सोने से नहीं है।
अर्थात नाशवान वस्तु वो नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। हम उद्धार को चांदी और सोना देकर के नहीं खरीद सकते। ये नाशवान चीजों से उद्धार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन देखिए बाइबल क्या कहती है, हमारा उद्धार कैसे हुआ है। पढ़िएगा। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पास ओवर फीस्ट को जब इजरायली लोग मना रहे थे तो निर्दोष मेमने को बलिदान करने को कहा गया था और उसके लहू को अपने अपने चौखटों और आलंगों में लगाने को कहा गया था। और वो लहू, वो मेमना हर एक परिवार के लिए अवेलेबल था और पर्याप्त था। हालेलुया। आज वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू जितने उद्धार पाने वाले लोग हैं उनके लिए पर्याप्त है, इनफ है। और जितने पाने वाले, उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए भी उसका लहू अवेलेबल है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सारे जगत के लिए अपने बेटे, एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा और यीशु का बलिदान सबके लिए पर्याप्त है, इनफ है और कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मैं और आप इस एक तरह से महामारी और अकाल का समय चल रहा है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं और आप एक ड्रॉट के थ्रू गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मिस्र देश में भी इजरायलियों के ऊपर बहुत ही भयंकर परेशानी आई थी। मेरे प्रियो, इजरायली लोगों के ऊपर सताव आया था। मिस्री लोग सताव भेज रहे थे, मिस्री लोग उनको मारते कूटते थे, मिस्री लोग उनको धन इकट्ठा करने का परमिशन नहीं देते थे। इजरायली लोग सुबह उठ करके ईंट बनाते और उनको सिर्फ खाना पीना की चीजें दे दी जाती थी। लेकिन मेरे प्रियो, इस अकाल के बाद जब उन्होंने मेमने के लहू से अपने आप को पवित्र किया, जब उन्होंने नया गूंधा हुआ आटा बन गया, जैसे पहले कुरिन्थी 5 अध्याय के 7 वचन को हमने पढ़ा, जब वो पुराने खमीर को निकाल दिए और एक नया बैच बन गए, एक नया गूंधा हुआ आटा बन गए, तो मेरे प्रियो, इस पास ओवर और बिटवीन क्रॉस ओवर के बीच में जो दूसरी घटना होती है वो और बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग जाएंगे 12 अध्याय उसके 35 और 36 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय 35 और 36 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस समय देखिएगा, अद्भुत दूसरी बात जो घटित हुई, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि 450 साल की गुलामी के बाद, 450 साल की गरीबी के बाद, 450 साल के बंधनों के बाद जब परमेश्वर का मेमना लहू को मेमना का बलिदान किया गया, लहू को डोर पोस्ट, अलंगों और चौखटों पर लगाया गया, तो मेरे प्रियो, वो एक और दूसरी घटना घटित होती है। अब वो लिखा हुआ है 12 अध्याय के 35 से 36 वचन में पाया जाता है। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने, मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, उन्होंने जो जो मांगा वे सब उनको दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अद्भुत बात है। कल्पना करिए, ये तब की घटना है जब एक भयंकर मृत्यु फैली हुई थी उस देश में। हर एक व्यक्ति का पहलौठा मरा हुआ था और रो रहे थे। बाइबल कहती है कोई भी घर ऐसा नहीं था, इजरायलियों का छोड़ के कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर लोग बिलख बिलख के अपने पहलौठे बेटे के लिए ना रो रहे हो। हर एक घर में जो पहलौठा बेटा था वो मरा था। ऐसे दुख और संकट के समय में
इसी रात्रि के समय में जब संकट पड़ा हुआ है, सुबह होने वाली है और मरी फैलाने वाली दूत जो है मिडनाइट में उतरा है और रात भर में पहलौठों को मार दिया है, और सुबह सुबह शायद 4 बजे या 3 बजे ये इजरायली लोग पहुंचते हैं अपने अपने पड़ोस के मिस्रियों के घर में, और मेरे प्रियो वो उनके घर में रोना और चीखना और चिल्लाना हो रहा है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें सोना दीजिए, चांदी दीजिए, कपड़ा दीजिए, बर्तन दीजिए, और वे रोना पीटना छोड़ करके जो परमेश्वर के लोगों ने मांग किया है उसको वो लोग दे देते हैं। हालेलुया। इस महामारी के समय में, इस अकाल ड्रॉट के समय में मेरे प्रियो, मैं और आप मेमने के लहू से धुलते हैं, तो जो कुछ हम स्वर्गीय पिता से खटखटा करके मांगते हैं वो दयालु पिता है, वो हमारे लिए बहुतायात को उंडेलेगा। हालेलुया। वो हमारा दयालु पिता है। उसका वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जब वो रोटी मांगते तो पत्थर नहीं देते, जब वो मछली मांगते तो सांप नहीं देते, जब वो अंडा मांगते तो उन्हें बिच्छू नहीं देते। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मिस्रियों के घर में इतना भयंकर रोना और पीटना हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय को दयालु कर दिया, और इस प्रकार जो 450 साल में मिस्री लोग इजरायलियों को लूटे थे, मेहनत कराए थे, परमेश्वर ने उसका पलटा लिया। इजरायलियों को वहां से छूछे हाथ नहीं निकाला। इजरायलियों को परमेश्वर ने पूरा संपन्न होकर के निकाला। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जब हम सूखे और अकाल से होकर के निकल रहे हैं, काम बंद है ओ मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप इस भयंकरता के समय से निकलेंगे तो आपके हाथ में बहुतायात रहेगा। हालेलुया। आपके पास बहुतायात रहेगा, आपके पास पर्याप्त रहेगा, आपके पास इनफ रहेगा, आपके पास कोई घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय 13 और 14 वचन में भविष्यवाणी कर दिया गया था इस बात को कि किस प्रकार से मिस्री लोगों को इजरायली लोग लूटेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, मैं निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर के रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर के निकल आएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इब्राहिम को कह दिया था बहुत साल पहले कि तेरे लोग मिस्र देश में गुलामी में जाएंगे, वो लोग उन्हें लूटेंगे और दास्ता में समर्पित कर देंगे, लेकिन मैं उस देश को दंड दूंगा और ऐसा उसको निकालूंगा कि वो गरीबी और कंगाली से नहीं निकलेंगे, बड़ा धन और बड़ी लूट के साथ निकलेंगे। हालेलुया। अन्यथा आप लोग सोच सकते हैं जिसके घर में पहलौठे की मृत्यु हुई है उसके घर में सबसे पहली बात तो कोई कुछ मांगने नहीं जाएगा। अगर मांगने जाएगा भी तो लोग सोचेंगे कैसा बेवकूफ से इंसान है, देखो इनके घर में किसी की मृत्यु हुई है और इनके घर में कपड़ा मांगने आया है, सोना मांगने आया है, चांदी मांगने आया है। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए योजना बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया है, और इस 450 साल के अकाल और गुलामी के बाद जब इजरायली निकले तो कंगाली में नहीं बहुतायात में निकले। उन्होंने जो मांगा, सोना चांदी, कान में पहनने वाला, गले में पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला, बाइबल कहती है, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप उसको, जितना भी उन्होंने मांगा सब कुछ परमेश्वर ने ऐसा दयालु कर दिया मिस्रियों के हृदय को कि सब ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आपके और मेरे जीते हैं तो आप नहीं निकलेंगे, परंतु आप महिमा और बहुतायात के साथ निकलेंगे। आप उस शैतान को लूट लेंगे, उसके शक्तियों को तोड़ देंगे, उसके शक्तियों को कुचल देंगे। मैं और आप जयवंत होकर के निकलेंगे, बहुतायात के साथ निकलेंगे। निर्गमन का किताब 3 अध्याय 21 से 22, निर्गमन का किताब 3 अध्याय 21 से 22 वचन।
तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। हाँ, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। छूछे हाथ ना निकलोगे। तुम्हारी एक एक स्त्री हाँ। अपनी कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। और जब तुम निकलोगे और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ तब ना छूछे हाथ ना निकलोगे। हालेलुया। मैं आपके लिए विश्वास के साथ मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, जब आप इस लॉकडाउन से निकलेंगे तो आप छूछे हाथ नहीं निकलेंगे। आपके पास, आपके हाथ में परमेश्वर का सामर्थ रहेगा, परमेश्वर का महिमा रहेगा। परमेश्वर आपको छूछे हाथ नहीं निकालेगा। परमेश्वर आपके हाथ में सोना चांदी बहुतायत के साथ देगा, रुपया पैसा बहुतायत के साथ देगा। यीशु के नाम में आप रिसीव करिए इस आशीष को। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके बाद बहुतायत के साथ निकलना, और उसके बाद और भी ज्यादा जो सामर्थ की बात लिखी गई है बाइबल में। ओ द थिंग्स व्हिच हैपेंड बिटवीन पास ओवर टू क्रॉस ओवर। फसह के पर्व से लाल समुद्र के बीच को क्रॉस करने के बीच में पहली घटना घटी कि मसीह यीशु का मेमने का लहू अवेलेबल है सबके लिए। दूसरी बात कि जब वे निकले तो छूछे हाथ नहीं निकले। और तीसरी बात, उन्होंने परमेश्वर का बहुत ही गाढ़ा अनुभव को पाया। हालेलुया। बहुत ही भयंकर अद्भुत अनुभव, मिरेकल को पाया। आइए हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद इजरायली लाल समुद्र पार किए। उसके बाद मैं और आप मेरे प्रियो लाल समुद्र को पार होने जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे 13 अध्याय 21 से 22 वचन को। निर्गमन 13 अध्याय 21 से 22 वचन मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों से हटाया। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिरेकल्स होते थे, मिरेकल्स होते थे। मूसा का लाठी सांप बन गया, नील नदी का पानी लहू बदल गया, मेढकों की महामारी आई, टिड्डियों की महामारी आई, पुटकियों की महामारी आई, ओलों की महामारी आई, ना जाने और क्या क्या महामारियां आई। ये मिरेकल मिस्री लोगों के बीच में होता था। ये आश्चर्य कर्म होता था। परमेश्वर करता था कि मिस्री लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेक दें। इजरायली लोग इन सब से सेफ थे, उनको यह अनुभव नहीं हुआ था। लहू बदलना, लहू में बदल जाना उनके लिए नो मैटर, उनको सेफ जोन में थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को पॉजिटिव अनुभव दिया। विरोधी लोगों को उन्होंने अपने आश्चर्य कर्मों से घुटने टेकवा दिए। मिस्री लोगों को मजबूर कर दिया परमेश्वर ने कि घुटने टेको। और जब पहलौठों की मृत्यु हुई तो सब लोगों ने घुटने टेक दिया। कहा गया है बाइबल में, तुम्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया, निकल जाओ इससे पहले कि और मृत्यु हो, निकल जाओ, ऐसा कह दिया गया। उन्होंने सोना चांदी मांगा, बोले ले जाओ, चले जाओ, बस यहां से चले जाओ। क्योंकि उन्होंने बहुत ही परमेश्वर के भयानक हाथ को अपने जीवन में महसूस किया। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा अनुभव से नहीं निकले थे। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी उपस्थिति का अनुभव को दिया। देखते थे वे लोग मिरेकल को, छुटकारा को देखते थे, लेकिन अपना अनुभव नहीं पाए। जब वहां से वे लोग निकले हैं, आग का खंभा को लोग आगे आगे चलते देख रहे हैं। रात्रि के समय में बादल के खंभा को आगे आगे चलते देख रहे हैं। ये उनका पर्सनल अनुभव था परमेश्वर के साथ। और मेरे प्रियो, और भी लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, जब आगे आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, तो जो आग है वो पीछे चला गया और फिरौन की सेना को रोक दिया। और इधर दूसरा मिरेकल हो रहा है कि समुद्र दो भाग में बंट रहा है।
आगे वाले समुद्र को बढ़ते हुए देख रहे हैं, पीछे वाले फिरौन की सेना को रुके हुए देख रहे हैं। आगे वाले देख रहे हैं कैसे आंधी तूफान चल रहे, परमेश्वर का दाहिना हाथ उतर आया है और लाल समुद्र धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, दो भाग हो रहा है, रास्ता बनते जा रहा है। पीछे वाले देख रहे हैं कि कैसे आग के द्वारा इजरायली लोगों को सुरक्षा का घेरा में दिया गया है। मेरे प्रियो, अक्सर पीछे वे लोग रह जाते हैं जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जो शायद फिजिकली चैलेंज है, जो शायद बीमार में है, लेकिन मेरे प्रियो जो शायद चल नहीं पा रहे, बुजुर्ग हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, पीछे में ऐसे लोग थे, लड़ने वाले योद्धा, जवान लोग नहीं थे, सब लोग आगे थे। तो आगे के जवान लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का हाथ आया है और समुद्र को दो भाग में बांट रहा है, और पीछे के बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का आग उतर आया है और फिरौन की सेना को रोक रखा है। आपका अनुभव परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। आपको ऐसा अनुभव देने जा रहा है जब आप मेमने के लहू को अपनाए हैं, जब आप मेमने के लहू को लगाए हैं, जब मैं आपको कह रहा हूं, इस लॉकडाउन के बाद आप बहुतायात में प्रवेश करेंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर का उस बहुत सुंदर उपस्थिति का अनुभव को पाएंगे। आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना में रहिए, आप उपवास करिए, आप दुआ में रहिए। ये बहुत सुंदर अवसर है परमेश्वर ने हमको दिया है। हम वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना में रहें, हम परमेश्वर को अनुभव करें इस समय। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अग्नि और बादल के खंभे में दिखाई देगा, आपकी अगुवाई करेगा, वो आगे आगे आपका चलेगा, वो मार्ग को तैयार करेगा। कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आने पाएगी। परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर आपको नए सिरे से देगा, आपको नया अनुभव परमेश्वर देगा। हालेलुया। अग्नि और बादल के खंभे के रूप में परमेश्वर अगुवाई करेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप प्रार्थना में रहें, आप आराधना में रहें, आप परमेश्वर को की संगति में रहें। हालेलुया। इन 3 बातों को याद रखें। मेमने का लहू सब लोगों के लिए अवेलेबल है और आज ये समय है कि हम मेमने के लहू को अपनाएं और उसके बाद आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। बहुतायत देगा परमेश्वर और आपको अपना उससे बहुतायत से भी बढ़कर बहुतायत है, वो है परमेश्वर का अनुभव। जैसे पौलुस को दमिश्क के रास्ते में हुआ था, मेरे प्रियो, जैसे पौलुस को दमिश्क के रास्ते में हुआ था, जैसे पतरस को उस खाली कब्र में हुआ था, ओ हालेलुया, वैसे ही अनुभव परमेश्वर देगा। जैसे थोमा को प्रभु की उपस्थिति में हुआ था, थोमा को प्रभु ने कहा आकर के उंगली घुसा करके देख जहां पर के कीलो ठोके गए थे। मेरे प्रियो, वैसा अनुभव, अग्नि और बादल का अनुभव, फायर का अनुभव परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय। हालेलुया। हे स्वामी, हे राजा, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ प्रभु, हम अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, हाथों को उठाना चाहते हैं। आइए हम हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, महिमा करें उस परमेश्वर का। हालेलुया। उस प्रभु को हम महिमा दे। हालेलुया। और मैं जानता हूं मेरे प्रियो, और मैं विश्वास के साथ आपके लिए डिक्लेयर करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के बाद आपके पास बहुतायत रहेगा और आपके पास गाढ़ा अभिषेक रहेगा, गाढ़ा अनुभव रहेगा परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपको इन दोनों चीजों से बरकत देने जा रहा है, क्योंकि आपने मेमने के लहू को अपनाया है, यीशु के लहू को अपनाया है। ओ री बाबा दे रे बे, हालेलुया। ओ परमेश्वर का सामर्थ आपको छुए, ऐसा मैं डिक्लेयर करता है यीशु के नाम में। हे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके पास आते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु कि आप हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु, और मेमने की लहू के छिड़काव को लेकर प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रभु हमें प्रभु ये नया जीवन दिया प्रभु, हमें पाप और अपराधों से छुड़ाया प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु उस मेमने के लहू को प्रभु हम अपने जीवनों में लेते प्रभु, हम अपने चौखटों पर आलंगों पर लेते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, और प्रभु आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को प्रभु
हमारे जीवनों में हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब इस लॉकडाउन के समय में प्रभु पूरा संसार अस्त व्यस्त पाया जाता है परमेश्वर पिता, और हम नहीं जानते प्रभु की स्थिति कब तक रहेगी प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली बात की घटी नहीं होती। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रभु किसी भी भली बात की घटी नहीं होने देंगे परमेश्वर पिता। अब तक प्रभु आपने अपने लोगों को संभाला है प्रभु, अगुवाई की है प्रभु और सहायता की है परमेश्वर पिता। ऐसे ही प्रभु आप आगे भी प्रभु अपने लोगों को संभालिए प्रभु, अनुग्रह करिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आपके लोग प्रभु हर एक भली और उत्तम आशीषों से भरकर प्रभु अपने जीवन से प्रभु आपकी महिमा करें प्रभु। और प्रभु जब ये लॉकडाउन खत्म हो प्रभु, तो एक एक के जीवन में प्रभु आपकी महिमा की बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता, और लोग प्रभु अपने जीवन से प्रभु आपकी महिमा करते ना थके प्रभु। आप ऐसे सुंदर अनुभवों से प्रभु, ऐसे गाढ़े अनुभव से प्रभु आप अपने लोगों को लेकर चलिए मेरे पिता, और प्रभु अपनी महिमा को लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर और जीवित वचन के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में काम करता है प्रभु, हमें नया करता है प्रभु, हमें नया बल और नई सामर्थ से भरता है पिता। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आगे का समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सेनाओं का यहोवा प्रभु तेरा धन्यवाद आज के इस रविवार की आराधना के लिए, तेरी महिमा करते हैं। और प्रभु जितने भी सुन रहे हैं हर एक को ब्लेस कर पिता, चंगाई और छुटकारा दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के संग और साथ हो यीशु के नाम। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन।